नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत ने अब अपने राफेल फाइटर जेट्स को ईस्टर्न फ्रंट के लिए तैनात कर दिया है, यानी कि पूरी मोर्चे पर ट्राई जंक्शन के करीब रफाल की तैनात की चीन को अब टेंशन देगी। जिस तरीके से चाइना दोस्तों हमको टेंशन देने की कोशिशें कर रहा है, लगातार डिप्लॉयमेंट कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम हो या अपने ट्रूप्स हो या फिर अपने फाइटर जेट्स हो, अब भारत ने भी रणनीति बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दी है और पूर्वी मोर्चे पर राफेल की तैनाती का मतलब यह है कि हम तैयार हैं। आपको बता दें कि पूर्वी मोर्चे पर सिक्किम, भूटान, तिब्बत ट्राई जंक्शन है, जहां पर भारत ने ओमनी रोल अपने रफाल फाइटर जेटों को तैनात कर दिया है। दोस्तों ऐसा तब किया जा रहा है जब दोनों देशों के बीच एक टॉप लेवल की बातचीत होने वाली है। उससे पहले इस तरीके का कदम भारत को यहाँ पर एक रणनीतिक बढ़त भी देगा। हालांकि कहा जा रहा है कि मीटिंग आने वाले शनिवार को हो सकती है। घातक हथियारों के पैकेज से लैस 8 नए राफेल को पश्चिम बंगाल के हासीमारा हवाई अड्डे पर 101 फाल्कन्स ऑफ द छम और अखनूर स्क्वाड्रन में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। 101 स्क्वाड्रन वायुसेना की राफेल विमानों से लैस दूसरी स्क्वाड्रन है और पिछले साल सितंबर में राफेल लड़ाकू विमानों को 17 ग्लोबल एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। इस बारे में खुद जानकारी दी है आरकेएस भदौरिया जी ने। उन्होंने कहा कि हमने हासीमारा में राफेल विमानों को तैनात कर दिया है और ऐसा पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दोस्तों चाइना लद्दाख में ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश तक अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, जहां उसने लद्दाख में गतिरोध बनाकर रखा हुआ है अभी तक, और वहीं वो पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी सैनिकों को तैनात कर रहा है। वायुसेना के द्वारा एक बयान जारी किया गया है जिसके मुताबिक हासीमारा में राफेल विमानों का फ्लाई पास्ट भी किया गया है, जिसके बाद इन नए लड़ाकू विमानों को पानी की बौछार से सलामी दी गई। अब तक भारत को 36 में से 26 लड़ाकू विमान मिल चुके हैं, जहां एक तरफ राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला वायु स्टेशन पर तैनात है, तो वहीं दूसरी हासीमारा में। दोस्तों आपको बता दें कि अंबाला और हासीमारा राफेल के लिए मुख्य ऑपरेटिंग होम बेस होंगे। ये लड़ाकू विमान देश के किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं। दोस्तों रणनीतिक रूप से हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि चाइना के ऊपर प्रेशर डालना, और चाइना के ऊपर प्रेशर अगर डालना है तो हमें अपनी एयर पावर और ग्राउंड फोर्सेस की पावर को और ज्यादा मजबूत करना होगा, जिस तरीके से भारत ने कर भी दिया है। और यही बात है कि बार बार चाइना टेबल पर बैठने की बात कर रहा है, लेकिन टेबल पर बैठने की बातचीत का मतलब ये है कि वो दूसरी तरफ भारत को धोखा देने की पूरी कोशिशें कर रहा है। अब तक ऐसा ही होता आया है कि चीन एक तरफ मुलाकात करता है तो दूसरी तरफ वो हमला करने का प्लान बना रहा होता है, और ऐसे में भारत ने उसकी सारी साजिशें नाकाम कर दी है और इस वक्त बैकफुट पर चाइना भी आ चुका है। और सबसे ज्यादा प्रेशर चाइना पर तब पड़ा जब भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को LAC पर काफी मजबूत किया, क्योंकि पहले कभी ऐसा होता नहीं था। भारतीय सेना को कई महीने लग जाते थे वहां पहुंचने पर, लेकिन जब चाइना ने यह बात देखी कि भारत लगातार यहां पर अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत कर रहा है, टैक्टिकल रूप से सड़कें बना रहा है, ये नहीं इसके अलावा सैनिकों के लिए कैंप्स भी बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीन की हड़पने की नीति को रोकने का भारत का एक मजबूत प्रयास है। दोस्तों अगर हमारी शुरुआत से ही तैयारी मजबूत रहती, जब से हमारा देश आजाद हुआ था, तब चाइना इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको पहले से ये मालूम था कि भारत ने अपनी पूर्वी मोर्चे को बहुत ही कमजोर तरीके से रखा हुआ है और ऐसे में उसका सारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ रहता है, तो इस आड़ में उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। दोस्तों भारत की नीति हमेशा से साफ रही है। अगर भारत की भी हड़पने की नीति रहती तो भारत नेपाल को, बांग्लादेश को और श्रीलंका को कब का हथिया चुका होता, लेकिन हमारी नीति स्ट्रांग है कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, इसलिए भारत ने कभी भी किसी की जमीन नहीं हड़पी, और यही वजह है कि भारत अपनी जमीन के लिए अब लड़ रहा है, जिस पर चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक और प्रेशर बन चुका है। अभी हाल ही में उसके 2 और मजदूरों को मार दिया गया है वहां के आतंकियों के द्वारा, तो ऐसे में चाइना को अब ये लग रहा है कि अब किस तरीके से उनका सीपेक बनेगा, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं उनके इंजीनियर्स पर, और पाकिस्तान पर उसका विश्वास वैसे भी नहीं है। चाइना तो केवल अपना हित यहाँ पर देख रहा है कि उसको यहाँ से फायदा होगा, इसीलिए उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब उसने अपने इंजीनियरों को AK-47 जैसे राइफलें दे दी हैं कि भैया पाकिस्तानी सैनिकों का भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लड़ना है तो आपको खुद ही लड़ना होगा, अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और यही नहीं, चाइना POK में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रेशर चाइना के ऊपर भी है, आतंकियों से लड़ने का भारत का भी प्रेशर है। यही एक मुख्य कारण है कि भारत ने भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चाइना को जवाब देके रखा हुआ है, और ये दोस्तों समय की जरूरत भी है। इसीलिए पूर्वी मोर्चे पर ट्राई जंक्शन पर भारत ने अपने अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, ताकि किसी भी हरकत का जवाब तुरंत दिया जा सके। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।